नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशातारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा और सभी हरे का कृष्णा स्वागत माता है हरे भक्ति कृष्णा माता जी सभी सादर को प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। कृष्ण माता जी हरे प्रणाम कृष्ण अभी माता जी। कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी को। जी पहले कुछ बता दूं, जैसे सबको पता ही होगा कि टेम्पल इनॉग्रेशन का भी चल रहा है, रजिस्ट्रेशंस भी चल रहे हैं, लिंक सबके क्लास में आ चुके हैं। तो हो सके जल्द से जल्द आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इनॉग्रेशन जैसे टेम्पल पूरा बन रहा है ना, हमारे सामने ही बना है, वो लैंड हमारे सामने ली, हमारे सामने पूरा बन रहा है। और फाइनली वो एकदम लास्ट स्टेज पर है कि जो पूरा होने को आया है ना। तो जैसे प्रभु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, नामा निष्ठा दास प्रभु जी ने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सदाचार भक्ति शास्त्री, भक्ति सदाचार, भक्ति वैभव, ये हमें सबको पता है। जैसे लोकल से हम देखते हैं, लोकल टेम्पल से या ऑनलाइन हम देखते हैं, ये सब पेड है ना। 6,000 10,000 15,000 ना, कोई फ्री में क्लास नहीं है। पर हम पे सबसे बड़ी कृपा नमन दास प्रभु की है, कृष्ण की कृपा है कि ये सब हमें टोटली फ्री मिला है। सारी चीजें जो भक्ति में, एक भक्तों का संग भी आप सोचो, कोई मुंबई रहता है, कोई हैदराबाद रहता है, कोई आउट ऑफ इंडिया भी रहता है, इतने सारे डिवोटीज का संग मिला है। एक फैमिली बन चुके हैं हम, आज 3-4 साल में क्या हो गया, एक फैमिली भी बन चुके हैं। और जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो आखिरी पड़ाव पर है। तो डेट तो आ चुकी है, सबको पता होगा, कोई 15 से जा रहा है, कोई 16 से जा रहा है। तो जल्दी 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 अपना प्लान बना लो, जल्दी से टिकट बुक कर लो, क्योंकि ये होगा ना कि मैंगलोर ऐसी जगह पे है कि टिकट्स कब मिलेगी, कितना जल्दी उसका बुकिंग हो जाएगा, है ना, तो उतना हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो आई होप कितने यहाँ डेवोटीज ने किया हुआ है रजिस्ट्रेशन या करने वाले हैं, या 15 16 17 में जाने वाले, हैंड रेस कर दीजिए। मैं भी जाने वाली हूँ, मैं 15 या 16, क्योंकि अभी करीब करीब 130 डेवोटीज है यहाँ पे, 130 140। तो माता जरा जी काउंट मुझे तो कर ले। साथ नहीं मिल रहा, नहीं तो मेरी बहुत इच्छा है, पर साथ नहीं मिल रहा मेरे को हाँ कोई। हाँ, मैं ले जाऊंगी माता जी साथ में, किसी को साथ चाहिए तो हूँ मैं, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी हाँ, लैंग्वेज से है, कितने डिवोटीज जा रहे हैं या प्लानिंग में भी है वो जा रहे हैं, चाहे आप भक्ति शास्त्री से जा रहे हो या लेवल 2 से लेवल 3 लेवल 4 कहीं से भी आप लोग जा रहे हो, कोई भी ग्रुप से कनेक्टेड हो, बट जितने भी जा रहे हो सिर्फ हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि 135 डिवोटीज है अभी यहाँ, बढ़ रहे पार्टिसिपेंट 20-25 तो हो चुके। तो अभी वेट मत करो, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कृष्ण ने हमें दी है कि उनके चरण कमल में हम सेवा करें। इससे बड़ा क्या हो सकता है, भाग्य है ना। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरीज है कि संग नहीं मिल रहा है, बुकिंग कैसे कराए, वहां पे कैसे रहेगा क्या, एनी टाइम आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो जाना जरूरी है, ये रखो, जाना जरूरी है, वंस इन अ लाइफ टाइम, बार बार थोड़ी ना इनॉग्रेशन होगा, एक ही बार ही है ना। तो जाना बहुत ही जरूरी है, सुंदर मंदिर बनाया है ना, तो हमारा मंदिर है,
उसको देखने के लिए, प्रभु जी से मिलने के लिए, सब भक्तों के संग के लिए, और सबसे बड़ी बात सेवा के लिए हमें बहुत जाना जरूरी है। तो आप सब जल्दी से, जिसने प्लान नहीं बनाया है प्लान बना लो। कोई क्वेरीज है तो है हम लोग यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अपना मन बना लो, पैकिंग शुरू कर दो, टिकट बुक करवा लो। देखो फिर ज्यादा वो हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगी, फिर ये भी हो सकता है। तो बेटर है जल्दी से आप लोग बुक करवा लीजिए, है ना। तो ये भी संग जरूरी है। और दूसरा, अभी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे नए हैं उन लोगों को, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ये कोर्स है भक्ति सदाचार, टोटली क्या है, कोई असाइनमेंट नहीं है। हरे कृष्णा। जैसे इसमें क्या है, कोई असाइनमेंट नहीं करना है, कोई एग्जाम्स नहीं है ना। सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फील फ्री आना है, और भक्ति में कैसे हम आगे उन्नति कर पाएंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम कहीं रुक रहे हैं, कोई अपराध से कैसे बचना है, तो ये सारा गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी मैं पूछ रही हूँ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया था, एक होमवर्क दिया था कि हमें क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल करना है ना। हमने अपराध के बारे में देखा था, कोई आलोचना करता है, गुस्सा आता है, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, अब मैं जाके दोस्त सुना के आऊं, है ना, ये बढ़ता है हमारा। तो कितने भक्तों ने ये होमवर्क की ट्राई की है, इस पे कंट्रोल बता सकते हैं हैंड रेज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, भक्ति सदाचार सिर्फ सुनना या लिखना नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल करना है। निकल जाओ, गाड़ी खाली है, पिछला गेट खोल दे। Yes, tried. यस, वेरी नाइस, वेरी ट्राई किया और थोड़ा कंट्रोल भी किया, चलते आया तो फिर चैंटिंग करना शुरू किया। हरी बोल। ट्राई किया, ये सबसे बड़ी बात है, मैं ये बोल रही हूँ, सिर्फ सुनना और फिर लिखना ये नहीं करना है, उसको हमें अपनी जिंदगी में भी उतारना है। बहुत ज्यादा माता जी प्रभु जी ने किया है, और जिसने ट्राई नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वेट मैंने भी करना। कोशिश की है। अरे हरी है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी हमने बहुत भी कोशिश किया की है। है। हैंड रेज कर माता जी, यहाँ से क्रोध चला गया। गया ना, जाएगा जरूर। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। मैं ये देख रही हूँ यूथ भी जो है वो भी ट्राई कर रहा है कि गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। कोई हमारी आलोचना कर रहा है, कोई हमारे बारे में बोल रहा है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना, वेरी नाइस। माता जी जब भी ऐसी परिस्थिति आती थी आपको याद कर लेते थे। कृष्ण नहीं, कृष्ण को याद कर लो माता जी, अपने आप से हो जाएगा। माता जी वेरी उस नाइस। समय में हरे कृष्ण का जाप करने से जो बोल रहा है उसी को ही बुरा लगेगा और हम लोग निकल जाएंगे। वेरी नाइस, हरि बोल। कृष्ण माता जी। मैं बहुत, हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण बोलो। माता जी ट्राई किया लेकिन गुस्सा आया तो 2-3 बार। कोई बात नहीं, ट्राई किया, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग तो बैठे रहते हैं, नहीं करना है, बाद में देखेंगे ना। अभी इसके बारे में आज है, ट्राई करना, आज से शुरू करना है या फिर 2-4 दिन के बाद करेंगे, है ना। नियम आग्रह के बारे में भी है। तो मैं बहुत खुश हुई कि बहुत डेवोटीज ने इसको प्रैक्टिकली। हरे कृष्णा। माता जी गीता में कहाँ कौन कौन श्लोक में है? जी, गुस्सा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, होता है, ह्यूमन बींग्स है, बट हमें क्या है कि उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू करना है। बहुत डेवोटीज ने ट्राई किया, हंड्रेड्स भी काफी सारे हैं। ट्राई करना ही चाहिए, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना चाहिए, है ना। जैसे हम यूट्यूब पे आप देखते हो एकादशी की कोई अच्छी सी आइटम दिखा दे, एकादशी में ये खाना चाहिए, पर मुंह में पानी आ जाता है। पर जब तक बना के खाते नहीं एकादशी पे तो वो हमें पता नहीं चलता इसका टेस्ट का है। दिखने में तो अच्छा था, पर प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीजें, है ना। तो ये जो माया का, ये माया का गहना है, क्रोध हमारा नहीं है, माधव का नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, इसको हटाना है। तो बहुत डेवोटीज ने, और स्पेशली मैं देख रही हूँ यूथ भी इसमें लगा है कि क्रोध को कैसे कम करे, कम करते 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 उसको हम पूरा ही निकाल देंगे लाइफ से। वेरी नाइस, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ही डेवोटीज ने इसका ट्राई किया, और ट्राई करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज का था तो बस 7 दिन नहीं करना है, बाद में तो हम कर सकते हैं, नहीं, बाद में भी इसके ऊपर कंट्रोल रखना है ना। जैसे गुस्से के ऊपर कंट्रोल आएगा ना, तो वाणी के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा, फिर
दिमाग के ऊपर कि हमें किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। थोड़े क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मैं 1 मिनट अनम्यूट कर दूं आप लोगों को, म्यूट है सब। अच्छा, हमने लास्ट में जैसे देखा कि गुस्सा नहीं करना है, क्या क्या अपराध है, आलोचना नहीं करनी, आलोचना सुने तो वहां से हट जाना है। तो कोई बताएगा, आप हैंड रेज करना किसको जवाब देना है। तो भक्ति सदाचार जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, लास्ट क्लास में ही बताया था, हैंड रेज कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा आचरण करना माता जी। जी। रेणु माता जी हरे कृष्णा। माता जी ऐसा आचरण करना कि हम उसमें भक्ति के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। वेरी गुड, हरि बोल। अलका माता जी हरे कृष्णा। माता जी जो भी आप हरे सिखा कृष्णा रही माता हो तो प्रैक्टिकली हमको अपने लाइफ में हाँ अपने जीवन में जी अपने जीवन जी में उतारना है हरि जी जो बोल। भी हमने सुषमा माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी आचरण जो हमें रहना चाहिए हमारा वो भक्तिपूर्ण होना चाहिए और अपने आचरण में सुधार करना चाहिए ना। हरि बोल। मतलब जैसे क्रोध है ये है सब इन पे कंट्रोल, और खास करके जिसमें पेशेंस नहीं है यंग जनरेशन में तो उनको गुस्सा ज्यादा आता है। बाकी हम बड़े बूढ़े को तो थोड़ा कंट्रोल करना आता है, हम तो कर लेते हैं, हरि बोल। पी जाते हैं ना। हाँ लेकिन गुस्सा तो सबको आता है वैसे, ऐसी बात नहीं है। जब मन के अनुकूल बात ना हो तो गुस्सा आता है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना वो हमारे बस में है। जी माता जी हरि बोल। विजय लक्ष्मी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सदाचार सदाचार ये एक दिखावा नहीं है माता जी, और भक्ति का नीति नियमों का पालन करके आत्मसमर्पण करना कृष्ण यस की ओर। हरि बोल। वेरी। वंदना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जिस तरह हम अपने शरीर को साफ रखते हैं और उसे अप टू डेट रखते हैं उसी तरह हम सदाचार जो है वो आत्मा का श्रृंगार है। तो ईश्वर के नजदीक जाने के लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सदाचार का पालन करना पालन चाहिए। करना चाहिए। यस, जैसे सदाचार मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा, आचार मतलब हमारा व्यवहार है ना। तो हमारे व्यवहार में वो चीजें आनी चाहिए, वो भी डेली। भक्ति सदाचार, भक्ति के जो नीति नियम है, हर एक चीज के नीति नियम है। हमने एक क्लास में लास्ट में क्या सिखाया था कि जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या फिर हम कोई जॉब के लिए जाते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी हम सिस्टम से जा पाते हैं, है ना। घर में भी हम कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, एक एटिकेट्स के साथ रहते हैं, वैसे ही हम जब भक्ति में आते हैं तो उसके कुछ कुछ एटिकेट्स होते हैं ना। वो एटिकेट्स सीख के उसको अप्लाई करना होता है, ये हमने सीखा था। और अभी ये जो सदाचार है वो कब कब करना चाहिए, कभी कभी एकादशी, एकादशी को कब करना है, इसको हफ्ते में 2 दिन करेंगे, क्या करेंगे इसको। एवरी डे हमेशा हमेशा अपने सदाचार का सदाचार का नाम ही सदा है, तो सदा मतलब हमेशा करना चाहिए। सदा है तो हमेशा ही होना चाहिए ना। और बोल नित्य नियम करना चाहिए। माता जी यस, नीति नियम के साथ रोजाना करना है, डेली। खाना 2 टाइम रोज चाहिए। एकादशी को तो और 4 टाइम कहे कि भाई आज क्या बनाना है ना। साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर बनाई है या क्या बनाया है, वैसे तो चाहिए। ऐसे जो है सदाचार रोज ही होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शरीर से, मन से, वचन से, वाणी से, और साथ में साथ आत्मा को भी संवलित करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं करना है। जब तक मन इसमें नहीं जुड़ेगा तब तक हम सदाचार को कभी कर नहीं पाएंगे असली तरीके से, है ना। तो भगवान की भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम, सबसे इम्पोर्टेंट है प्यार, है ना। जब यही नहीं होता है, प्रैक्टिकली चीजें चलती है कि भाई भोग धराना है, धरा दिया, माला करनी है, कर ली, नहीं, पर भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक भगवान कैसे आएंगे। ऐसे भाव सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमने सीखा था कि कृष्ण को कंटिन्यूसली याद करना है ना। डिफिकल्ट है इंसान के लिए डेली, हर मिनट, हर क्षण उसको याद करना, बट प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा, हम कृष्ण को कंटिन्यूस याद कर पाएंगे, है ना। उसको बार बार याद कर पाएंगे, उनकी लीला को रिकॉल करते रहना है, रिकॉल करते रहना है, तो कृष्ण को हम कंटिन्यूस याद कर पाएंगे। तो वैष्णव सदाचार का एक मतलब ये भी है कि कृष्ण को कंटिन्यूस याद करते रहना है ना।
तो वैष्णव आचरण भक्ति से अलग नहीं है। तो भक्ति करना और वैष्णव सदाचार का आचरण कर देना दोनों एक ही है। ये संसार में वो ही आते हैं जो कृष्ण को भूल चुके हैं, है ना। ये सदाचार द्वारा हम सतत कृष्ण को याद रखेंगे। अगर भगवत धाम जाना है, घर वापस जाना है, मन को पवित्र करना है, तो हम अपने जीवन में आजीवन, है ना, कंटिन्यूसली एंड तक अच्छे ढंग से रहेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे और कृष्ण का स्मरण कंटिन्यूस करते रहेंगे। हरि भक्त विलास ग्रंथ वो जिसमें सनातन गोस्वामी ने और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रचना की है, वो हरि भक्त विलास में भी सारे नियम बताए गए हैं। तो वही नियम को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। बताओ क्या परेशानी है? हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख रही है ना? जी माता जी। हाँ माता जी। नियमाग्रह के परिणाम अभी देखा कि हमने कि सदाचार रेगुलर करना है ना। रेगुलर मतलब डेली, हर क्षण प्रतिक्षण करना है। कोई भी समय, कोई भी स्थिति, कोई भी संजोग हो, हमें उसको कंटिन्यूस करते रहना है। आज बीमार है, आज मन नहीं करना है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, नहीं, इसको डिले कभी करना ही नहीं है। हर समय, हर परिस्थिति, हर संजोग में करते रहना है। क्रोध नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, ये भी हमने सीखा। अभी आगे बढ़ते हैं नियमाग्रह के परिणाम के ऊपर। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने की उत्सुकता, और अग्रह का अर्थ है स्वीकार करने में विफलता, मतलब असफलता। नियम और विनियम शब्द में इन दोनों शब्दों में से किसी एक को जोड़ने से नियमाग्रह शब्द का निर्माण होता है। उपदेशामृत के दूसरे जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है। अब नियमाग्रह के परिणाम क्या है? आग्रह मतलब स्वीकार करने की उत्सुकता। तो शास्त्रों के कुछ विधि विधान को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है ना। कि एकादशी करनी है, इतना चैंटिंग करना है, तुलसी को पानी देना ही है, वो आग्रह के साथ हमें करना है। अग्रह मतलब स्वीकार करने में विफलता। आज मन नहीं कर रहा है, मंदिर नहीं जाएंगे, कल से शुरू करते हैं। आज 10 माला की है, 16 माला कल से या परसों से स्टार्ट करेंगे। एकादशी से फिर भगवत गीता पढ़ना शुरू करते, अभी क्या है ना। तो ये क्या हुआ? विफलता हुई। हमने बातों को, हमने भक्ति को कल पे डाल दिया, है ना। आज नहीं किया, आज के बदले हमने बोला कल करेंगे, तो स्वीकार करने में हम कैसे हो गए? असफल हो गए। तो नियमाग्रह के परिणाम ऐसे है। नियमाग्रह पर श्री प्रभुपाद की कुछ टिप्पणियां हैं कि इसके परिणाम को प्रदर्शित करते हुए एक स्किट करें। उपदेश की कीमत पर वैष्णव संस्कृति से संबंधित शास्त्रिक नियमों के अधिक लगाव। जैसे करना ही है मुझे, एकादशी कोई भी हो, मुझे एकादशी करना है ना। चाहे निर्जल करे, सजल करे, फ्रूट्स के ऊपर करे, पर मुझे करना है। तो ये चीज हो गई नियमों से अधिक लगाव। वैष्णव संस्कृति से संबंधित शास्त्रिक नियमों की अवहेलना करना, जिसका पालन आसानी से किया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम कल परसों पे डाल देते हैं, है ना। भक्ति में आते हैं तो भी हम कल करेंगे, परसों में भक्ति में करेंगे। एकादशी ये टाइम से नहीं, शादी में जाना है, एकादशी नहीं करते, बाद में करेंगे, उसके बाद की एकादशी नहीं। शादियां तो आती रहेगी, सीजन आएगा, शादी आती रहेगी, पर हमारा जो नियम है कि एकादशी करनी है तो वो करना है हमें। 16 माला करनी है, करना है उसको। अभी धीरे धीरे आगे 16 से 20, 20 से 25, 25 से 30 पर कैसे ले जाना है वो हमें देखना है ना। तो कल पे कोई चीजें हमें छोड़नी नहीं है। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो ये चीजों को क्या करना है, हमें अच्छे से करना है। फिर लिबरेशन, जैसे स्वतंत्रता, कल परसों पे बात डाल दी। और कंजर्वेटिव, तो उससे क्या होता है, कोई चीज को हमने पकड़ के रखा है और ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। जो हम 16 माला कर रहे हैं अभी, तो उसको हम लाइफ लॉन्ग करेंगे, कभी 15-14 पे या 10 पे नहीं ले जाएंगे। अभी ये कंटिन्यूस रखना ही है। भोग लगाने की क्रिया शुरू कर दी है तो भोग लगाना ही है भगवान को, कोई भी कीमत पे। तो ये चीजें क्या होती है कि हम वहां पे स्टिक हो गए। मुझे इस कृष्ण भावनामृत मिशन का प्रचार करना है, इसलिए मुझे नियमों और विनियमों से इतना लगाव नहीं है, लेकिन मैं प्रचार कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ये नियमाग्रह कृष्ण भावनामृत के भी विरुद्ध है।
और जब आप काफी सुविधाजनक स्थिति में होते हैं, यदि आप नियम और विनियमों का पालन नहीं करते हैं, तो यह भी कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे कृष्ण भावनामृत जो मिशन है उसके प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ, तो कृष्ण भावनामृत में भी हम अपने नियम को देखते हैं। क्या 4 नियम है? कोई बताएगा कौन से 4 नियम है? हरे कृष्णा, हैंड रेस करिए, कौन से 4 नियम है? और गार्लिक ऑनियन नहीं खाना है, हम्म नशा चाय नहीं, कॉफी नहीं लेना है माता जी, हाँ। और अच्छा अवैध नहीं, संबंध नहीं रखने काम हैं, नहीं खेलना और है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं नहीं करना करना किसी है तरह माता का। जी, नहीं करना, अवैध मांसाहार हाँ, संबंध बिल नहीं नहीं रखना है मिलाए। माता जी, जी, गैम्बलिंग नहीं करनी, गैम्बलिंग नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं बनाना है ना? और हाँ, तो इंटॉक्सिकेशन जब हम भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, नहीं करना। हाँ, तो ये 4 नीति नियम जो हमारे हैं उसका हमें अच्छे से फॉलो करना है ना? भक्ति में जब हम बढ़ते हैं या हम चाहते हैं कि उन्नति करें, कृष्ण तक पहुंचे कुछ चीजों से, तो हमें उसके नियम नीति नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। वैष्णव सदाचार का पालन करना और उसकी रक्षा करना एक भक्त की विशेषता है ना? इसलिए तो कहते हैं कि जो एक वैष्णव है उसको हमेशा हर घड़ी वो पालन करना ही चाहिए जो सदाचार दिए हैं। वैष्णव सदाचार का रखरखाव एक भक्त का आभूषण है। तो जैसे कहते हैं कि ये जो सदाचार है वो हमारी आत्मा का गहना है ना? शरीर को तो गहना पहना लिया, पर आत्मा का क्या? तो ये सदाचार जो है, जो एटिकेट्स है, वो हमारी आत्मा की रक्षा भी करता है और ये हमारे आत्मा का आभूषण भी है। यदि कोई सदाचार के नियमों को उल्लंघन करता है तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और वो इस तरह इस दुनिया और अगले दोनों में दुनिया में परास्त हो जाता है। तो सदाचार का पालन करके तुमने मेरे मन को तृप्त करते हैं। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी तक ये बताया था, चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है कि हमें कोई भी नीति नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। जब आप जॉब में जाते हो, कुछ नीति नियम का उल्लंघन किया तो फर्स्ट क्या करेंगे? आपको वार्न करेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी अगर तीसरी गलती होती है तो आपको जॉब से निकाल देते हैं ना? ये नियम है। ऐसे ही भक्ति में जब नियम तोड़ते जाते तो क्या होता है? हमारी भक्ति में गिरावट हो जाती है ना? सबसे पहले आत्मसमर्पण करना होता है। जब समर्पण मतलब पूर्ण विश्वास मुझे मेरे कृष्ण के ऊपर, पूर्ण विश्वास मुझे मेरे गुरु के ऊपर, सिर्फ बोलने से नहीं करना है, उसको अपने मन के साथ उसको बना देना है कि पूर्ण विश्वास है मुझे, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर कुछ दुख आया है तो वो मेरे कोई कर्म है, उसकी वजह से है ना? तो हमें उसको भगवान को दोष या किसी और को दोष देना ही नहीं है। तो हमें नीति नियमों का पालन करना है, उसमें सबसे पहले आत्मसमर्पण, फिर गुस्सा नहीं करना है ना? किसी की आलोचना करनी भी नहीं है, और हमारी आलोचना हो वहां से उठ के चले जाओ, है ना? सुनो ही मत उसको। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा याचना, है ना? हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा कर देते हैं। ये भी सबसे बड़ा गहना है, क्षमा ना? क्षमा करना और क्षमा मांगना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गलती पता होने पर भी वो क्षमा नहीं मांगते, मैं क्यों मांगू ना? और एक वैष्णव होता है वो हमेशा सबको माफ कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने उसका दिल भी दुखाया तो भी वो मन से उसको क्षमा कर देगा। भाई भगवान उसको नहीं पता था उसने क्या किया, उसको क्षमा कर देना ना? ये चीजें हमारे अंदर होने चाहिए। एक वैष्णव का ये सारा गहना है, क्षमा करना, है ना? क्रोध नहीं करना, ईगो नहीं रखना, आलोचना करना भी नहीं, निंदा किसी की करनी नहीं है और निंदा मुझे सुननी भी नहीं है। तो ये सारे जो आचार है उसको जब हम अपनी आत्मा को पहनाएंगे तो सोचो कितना दिव्य बन जाएगा ये। तो ये ऐसे करना है। इसलिए हम कुछ आदर्श पुरुष, कृष्ण भावना भावित पुरुष, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनके जीवन का आदर्श लक्ष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जिन लोगों ने कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से लिया है उन्हें आदर्श पुरुष होना चाहिए। उनके व्यवहार को देखकर कम से कम समाज को तो लाभ होगा। अब जैसे हम देखते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, किसको देखते हैं? हमारे गुरु को, है ना? श्री प्रभुपाद की जीवनी देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया। हमारे षड गोस्वामी कैसे भक्ति में रहते थे, है ना? क्या करते थे वो, पूरी दिनचर्या कैसी है उनकी, उनको देख के
उनके चरित्र को सुन के, उनके व्यवहार को देख के हम क्या करते हैं, उनके कदम पे चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम आदर्श भी बन जाते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत में गंभीरता से है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है गंभीरता से कोई होता है तो उसको ये सारे सदाचारों को फॉलो करना चाहिए। जो गुरु के पथ पे चलते हैं, गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हैं, उसके अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो उसको नजरअंदाज करके फिर आगे 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 बढ़ना चाहिए। तो हमें अपने गुरु के जो पद चिन्ह है उसके ऊपर चलना चाहिए। और समाज में अभी आप हम देखते हैं कि जैसे इस्कॉन परिवार हो गए हम लोग, हम देखते हैं जब हम भक्ति में आते हैं, क्लास में आते हैं, भक्ति वृक्षा करते हैं आप लोग, तो आपको मिलता है कि ये हमारे जैसे ही है ना, भक्त है। और एक अलग से एक वर्ग बन जाता है, जबकि किटी पार्टीज वाले, पार्टी वालों का, भौतिक जगत वालों का एक अलग ग्रुप रहता है। उनको हमें मजा नहीं आता और हमें उनमें मजा नहीं आता, पर बहुत टाइम वो लोग हमें देख के हमसे कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? क्षमा करना, क्रोध नहीं करना, आलोचना नहीं करना, ना, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो ये ही हमारा गहना है, हमारा आचार ही हमारा गहना है। और हम कहाँ से सीखते हैं? महापुरुषों से, है ना, हमारे गुरु से, उनकी जीवन से, हम पूरी उनके व्यवहार से हम एक आदर्श लक्ष्य बना के हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे संगीत, दर्शन, आध्यात्मिक संस्कृति और व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों के आदर्श चरित्रों में परिणित होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो नृत्य करते हैं ना, कैसे करते हैं? दो हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्ण के ऊपर हम नृत्य करते हैं। संगीत है ना, भजन हम लोग करते हैं, गाते हैं, संग में करते हैं। दर्शन, भगवान के मंदिर में जाके उनका विग्रह का दर्शन करना, गुरु का दर्शन करना। आध्यात्मिक संस्कृति, जैसे हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, हमारे गुरु के तिरुभाव दिवस आते हैं, तो वो संस्कृति को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्लास करते हैं तभी कि कैसे क्या हुआ था वो चीजों के बारे में। और व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों के आदर्श चरित्र में परिणित होता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है? हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का सिखाती है, भक्तों का संग सिखाती है। मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, आध्यात्मिक संस्कृति का जब भाग बनते हैं हम, तो हम वहां पे सीखते हैं कि कौन से गुरु की क्या जीवनी थी, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी पूरी बिताई, कैसे भक्ति में रहे, कितनी भी परेशानियां आई पर उन्होंने पीछे हट नहीं की, वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण समर्पित थे कृष्ण को। उन्होंने पूरे का पूरा अर्पण कर दिया था कृष्ण को कि मेरा जो भी करेंगे वो कृष्ण करेंगे, मेरे आगे कृष्ण है ना, क्वेश्चन मार्क कभी कहीं नहीं लगाया। तो इसकी वजह से ही जो उनका चरित्र बना वो बहुत आदर्श बना है। इन सभी दिव्य योगदानों को एक साथ मिलाकर निश्चित रूप से पश्चिमी लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। प्रभुपाद को पत्र शिवानंद सेन ने फ्रांसिस्को से लिखा है। ये जो सारी चीजें हैं किस्कॉन में, जैसे प्रभुपाद बाहर गए आउट ऑफ इंडिया और वहां पे भी उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। सबसे पहले हिप्पी के पास उनका एक ही नियम है, सारे नियमों को तोड़ दो, है ना, सारा सब चीजें तोड़ दो। और वहां पे जाके उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने हार नहीं मानी। और उम्र कौन सी थी? 70 साल, 70 ईयर्स। अभी हम सोचते अरे हम बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद सबसे बड़ा उदाहरण, 70 की साल में वो बाहर गए, इंडिया के बाहर, वो भी थोड़ी सी चीजों के साथ, और वहां पे कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन था, भगवान के नाम का जो प्रचार प्रसार था, वो उन्होंने शुरू कर दिया। आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड कृष्ण भावनामृत आंदोलन कितनी जोरों शोरों से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि अब इसके सिवाय हमारा कोई उद्धार नहीं है ना, तभी हमारे हाथ में ये क्लास आया, नामनिष्ठ दास प्रभु ने जो शुरू किया था, ज्वाइन किया, और आज इतना टाइम हो गया। तो जो आदर्श है हमारे श्रील प्रभुपाद, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, षट गोस्वामी, हमारे गुरु, उनके चरित्र को देख के और हम धीरे धीरे जैसे उसको अपनाएंगे तो अपने आप समाज में एक बदलाव। श्रील प्रभुपाद की जय।
दूसरी पीपीटी है। हरे कृष्ण माता जी, पीपीटी दिख रही है ना? जी माता जी, करेक्ट। हरे कृष्णा। वैष्णव सदाचार पाठ्यक्रम अभी दूसरा है, यह चैप्टर के औपचारिक स्थानों में वैष्णव शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, है ना। अभी तो देख लिया हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम कैसे होने चाहिए, क्या क्या बदलाव लाना जरूरी है हमारी डेली लाइफ में। तो अभी आगे वह भक्ति की डिग्री देखता है। कौन देखता है भक्ति की डिग्री? तो आगे पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु को प्रणाम करते समय एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो बोलता है ओम विष्णुया नमः। ये दोषपूर्ण व्याकरण है ना, अनुचित है। और एक विद्वान व्यक्ति ओम विष्णुवे नमः, ये सही रूप से इसका जप करता है। लेकिन दोनों अपने अपने प्रणाम करने से सम्मान पवित्रता प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान श्री जनार्दन जीव की भावना को देखते हैं। दूसरे शब्द में वो व्यक्ति की भक्ति की डिग्री देखता है, या दूसरे शब्दों में उसी के अनुसार परिणाम देते हैं कि वे किसी के नहीं देखते। वो मूर्ख या बुद्धि व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान, ये भगवान नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भाव, है ना। भगवान किसके भूखे हैं? हरे कृष्णा। भावना के भाव के माता जी, प्रेम के भाव भक्ति के के। भूखे, प्रेम भक्ति प्रेम की प्रेम के माता जी, हाँ, प्रेम। भाव के भूखे भक्ति। हैं। भाव नहीं, प्रेम माता जी। आपने अगर हम 16 माला करते हैं, हम करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भाव के साथ एक एक मंत्र जाता है तो वो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये भक्ति की डिग्री भाव है। पर हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ऐसा बहुत लोग करते हैं, सिर्फ सीटियां बजती है। ये भाव कहाँ आया? उनको सिर्फ काउंट करके माला कंप्लीट करनी है ना। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है या बुद्धिमान है, वो मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए भक्ति और भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने तो भगवत गीता में भी देखा था ना, कि भगवान कहते हैं चाहे तेरे पास कितना भी ज्ञान हो, बिना भक्ति के तू मुझे नहीं पहुंच सकता। तू कितने भी कर्म कर ले, है ना, अष्टांग योग कर ले, सारी चीजें कर ले, पर तू जब तक भक्ति में नहीं आएगा, वो भी प्रेम भक्ति में। मैंने 16 माला की, उसके सामने तू मुझे प्रमोशन दे दे। मैंने एकादशी की, उसके बाद सामने मेरी बेटी की शादी करवा दे, है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति में भाव होना चाहिए। बिना भाव के भगवान कभी भी नहीं आएंगे, कितने भी शास्त्र पढ़ लो। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था ना, भगवान कहते हैं कि कितने भी ज्ञान अर्जित कर लो, पूरी जिंदगी निकाल दो, पर तुमने वैष्णव सदाचार को फॉलो नहीं किया है, तो अंत समय में ये पूरा ज्ञान चला जाएगा। तो भगवान यहाँ पे इंसान का भाव कैसा है उसके ऊपर वो देखता है कि इसकी भक्ति की डिग्री ज्ञान से नहीं चलती, भक्ति की डिग्री भाव से चलती है। ये बताते हैं। एक राजा को उसके महल में पूजा जाता है। कृष्ण की पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे राजा की उसमें महल में पूजा की होती है। कृष्ण कौन है? जगतपति, जगत पिता, है ना, पिता है हमारे, राजा है, और हम सब के वो पिता है, जनेता है। तो कृष्ण की पूजा एक महल में राजा की पूजा होती है वैसे ही करनी चाहिए। तो वैष्णव में सैकड़ों मंदिर है, वृंदावन में सैकड़ों मंदिर है जिनमें देवता की पूजा बिल्कुल, मतलब कृष्ण की पूजा बिल्कुल राजा की तरह ही होती है। नारदीय पुराण में भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी भगवान के मंदिर में रहता है तो वो निश्चित रूप से भगवान के दिव्य राज्य को प्राप्त करता है। भक्ति रसामृत सिंधु के चैप्टर 9 में ये कहा गया है कि भगवान की सेवा करना है। हम मंदिर जाते हैं पर एक रूटीन होता है, बस मुझे जाना है, आज जाके आते, आज एकादशी है, आज जाके आते। पर हमेशा एक ही चीज होती है कि अगर हम शरीर से जा रहे हैं, मन कहीं और छोड़ के आए हैं, घर पे छोड़ के आए हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है कोई चीजों में। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब हम भक्ति से मंदिर में जा रहे हैं, भक्ति से पूजा कर रहे हैं, भक्ति भाव से भोग बना रहे हैं, वहां हमारा मन, हमारी आत्मा होनी बहुत जरूरी है, वरना कुछ नहीं, ये सब प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो भक्ति को व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भगवान के मंदिर में जाता है, रहता है, तो भगवान के राज्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान का राज्य कौन सा है? वैकुंठ, है ना, इसको प्राप्त करता है, पर भाव के साथ जाना चाहिए। मेरा रूटीन है इसलिए मैं आज मंदिर जाके आई, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, पर ये रूटीन है, रूटीन के साथ हमें अपने भाव को भी सम्मिलित करना है। बिना भाव के तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान भी जीरो हो जाता है।
भक्ति रसामृत सिंधु में इससे कहा गया है। प्रणाम। नारदीय पुराण में भगवान को प्रणाम करना और सम्मान देने के बारे में एक कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भगवान के सामने झुककर सम्मान करता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो सीधे कृष्ण के धाम में जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु के चैप्टर 9 में कहा गया है। जब हम प्रणाम करते हैं, 2 हाथ जोड़ते हैं ना, माताओं के लिए पंचांग प्रणाम है, प्रभु जी के लिए अष्टांग प्रणाम। हाँ हाँ हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो जैसे नारदीय पुराण में भी कहा गया है कि भगवान को प्रणाम करने एक सम्मान देते हैं ना, एक भाव के साथ जाते हैं। जब भगवान के विग्रह को देखते हैं हम एक भाव से भावित हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति जब मंदिर में जाता है और भगवान को सम्मान, प्रेम से, सम्मान तो देना ही है पर प्रेम के साथ, भाव के साथ उसको प्रणाम करता है, तो ये दुनिया में वो वापस नहीं आता। आप सोचोगे यार ये कितनी बड़ी बात कह दी है ना। सदाचार में प्रणाम का इतना बड़ा महत्व है। हाँ, इतना बड़ा महत्व है। भक्ति रसामृत सिंधु के चैप्टर 9 में भी कहा है। अब प्रणाम के 2 प्रकार है ना। अष्टांग प्रणाम मतलब दंडवत प्रणाम, हाथ, पैर, घुटने, सिर, आंख, छाती, मन और शब्द के साथ 8 अंगों को जोड़ के जो प्रणाम होता है वो अष्टांग प्रणाम होता है, जो प्रभु जी करते हैं। माता जी के लिए पंचांग प्रणाम है ना, हाथ, घुटने, सिर, मन, शब्द और आत्मा को जब संवलित करते हैं तो वो पंचांग प्रणाम माना जाता है। अरे अभी जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा रहा है ये प्रणाम, तो मैं 10 बार करूंगा, है ना। जो हमारे गुरु महाराज है, जो हमारे आप आगे हम जीवनी पढ़ेंगे उसमें आएंगे कि वो वैष्णवों को दिन के 1000 प्रणाम करते थे और भगवान को 3000 प्रणाम, भाव के साथ, बिना भाव से नहीं, भाव के साथ इतने प्रणाम करते थे। तो भाव होना बहुत जरूरी है ना। भक्ति सदाचार पूरा हम पढ़ेंगे, पूरा प्रैक्टिकल के साथ भी उसको मन को भी संवलित करना है। हर जगह ये चीज आएगी, मन को भी संवलित करो। तो यहाँ पे भी है ना, अष्टांग या प्रणाम मतलब 8 अंगों के साथ मन को संवलित करना है। पंचांग प्रणाम 5 अंगों के साथ मन को भी संवलित करना है। तो ये प्रणाम की मुद्राएं है, कैसे करना है। अब प्रणाम करना कैसे करना है ये हम सबको पता है, कब करना है ये भी पता है। तो प्रणाम करते समय अपराध से कैसे बचना है, तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब प्रभु आराम कर रहे हो, मंदिर बंद है, तब नहीं करना चाहिए। एक हाथ से, बहुत टाइम हम लोग करते हैं ना, एक हाथ से ऐसे चेस्ट पे हाथ रख के प्रणाम करते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। शरीर के ऊपरी भाग पर वस्त्र धारण करना, पूरे कपड़े होने चाहिए। प्रणाम मंत्रों का चुपचाप जप करना, ऐसा नहीं करना, ये एक अपराध है भगवान की उपस्थिति में आध्यात्मिक गुरु के लिए। और श्री प्रभुपाद या गुरु की दिशा में पैरों की ओर इशारा करते हुए भी हमें ऐसे प्रणाम नहीं करना है। इससे क्या होता है, अपराध होता है। जब कोई भक्त भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के लिए जमीन पर गिर जाता है तो उनके शरीर के सभी पाप भी नीचे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब वह उठता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरि भक्ति सुखदेव में कहा गया है कि भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं, प्रभु जी अष्टांग करते हैं, माता जी पंचांग प्रणाम करते हैं, और जब वो उठते हैं तो उनके सभी पाप नीचे गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर सिर्फ शरीर से प्रणाम नहीं करना है, साथ में आत्मा भी होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए। पता है बहुत टाइम हम भगवान को हाथ जोड़ के ऐसे भावित हो जाते हैं कि आंखों में से पानी आना शुरू हो, तो ये जो भाव होता है वो भी होना चाहिए। अरे हम लोगों को बताया है कि सदाचार में कि प्रणाम करके उठेंगे सारे पाप नीचे गिरने वाले हैं, अभी करते रहो करते रहो। तो ये तो प्रैक्टिकल हो गया कि भाई मेरे पाप निकल रहे हैं इसलिए मुझे करना है, ये भाव होना ही नहीं चाहिए सबसे पहले। ये तो इम्पोर्टेंस बताई है यहाँ पे कि क्यों, कैसे और क्या। ह्यूमन नेचर है, बाय वन गेट वन होगा, हम दौड़ के जाएंगे, है ना। 50% डिस्काउंट, सबसे पहले भागेंगे, वहां पे लाइन लगी होगी। तो ये ह्यूमन नेचर है कि बेनिफिट बहुत देखते हैं। पर अगर हम प्रणाम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पाप कटने वाले हैं, भाई चलो कर लेते, तो मन कहाँ है, ये तो तुम प्रैक्टिकली कर रहे हो ना।
तो प्रैक्टिकली चीजों के साथ हमें क्या करना है, अपने मन को समृद्ध, वो भाव होना चाहिए कि अरे भगवान मैं तो तेरा दास हूँ, एकदम गिर जाना है ना। मैं तो पतित आत्मा हूँ, मेरे से खराब कोई है ही नहीं, इतनी पतित आत्मा, क्योंकि हमें पता है हमने क्या पाप किए हैं, हमने क्या पुण्य किए हैं, है ना। तो जब ये भाव के साथ कि बस तो मुझे क्षमा कर ले, नोइंगली अननोइंगली बहुत चीजें होती है हमसे ना, हमें नहीं पता है, बहुत अननोइंगली टाइम हमसे किसी को दुख पहुंच जाता है। तो जो भाव से हम दो हाथ जोड़ के और जब आंखों से अश्रु निकलते हैं भाव के साथ कि कृष्ण, ऐसा जब निकले और भाव में आके करते हैं तो भगवान तब हमारे पाप को नीचे गिराते हैं, उससे पहले नहीं गिराते। तो पापों से मुक्त तब होते हैं जब भाव भी आते हैं ना। श्री प्रभुपाद की जय। तो मंदिर कक्ष का जो शिष्टाचार है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सभी को हरे कृष्णा। तो आज प्रणाम कैसे करना है, कौन से भाव के साथ करना है, क्या अपराध है उससे बचना है, हम ऐसे बहुत टाइम करते हैं ऐसे ऐसे, ये करना ही नहीं है, अब भूल जाओ, ऐसे ही होना चाहिए, दो हाथ से ही प्रणाम होता है। हम बहुत टाइम मंदिर में भी ऐसे कर लेते, ऐसे प्रदक्षिणा करते करते भगवान के सामने आ गए ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं करना है। जो माताओं का है वो वैसे प्रणाम करेंगे और प्रभु जी जो है वो उनके हिसाब से अष्टांग प्रणाम करेंगे। और प्रैक्टिकली कोई भी चीज नहीं करनी है, हमें भाव के साथ, इमोशंस के साथ, प्रेम के साथ हर एक चीज करनी है। ठीक है, तो सभी को हरे कृष्णा। तो यहाँ पे